Hello students. So in last lecture we discussed three topics: position, distance and displacement. So moving ahead, we will start today with topic called velocity. तो velocity क्या होता है? It is basically rate of change of displacement with time. ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ रेट चेंज होने की रेट जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. सो जैसे suppose 5 meter per second is velocity, then we can say that in every second total displacement covered is 5 meter. ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में लिख सकते हैं इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे. तो एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो दो तरीके से हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, एक तो एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा एक्स और टोटल टाइम हो जाएगा डेल्टा टी. डेल्टा क्या मतलब? चेंज, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. ठीक है, अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. डेल्टा मतलब होता है चेंज, तो इस तरीके से हम लिखेंगे. और वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी. और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो वी इंस्टेंटेनियस को हम कैसे लिखते हैं? तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? वो एक इंटरवल में कैलकुलेट की जाती है. जब भी आपको टाइम इंटरवल दिया हो कि इतने समय से इतने समय तक बताइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेटेड फॉर, या फिर कैलकुलेटेड इन टाइम इंटरवल. ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम कैलकुलेट करते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो फिर हम वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? डी एक्स बाई डी टी. मतलब इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, और अगर एवरेज रेट निकालनी है तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. तो दोनों फार्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों पे क्वेश्चंस करके देखेंगे. तो सबसे पहले मैं एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ. जैसे सपोज करिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, लेट से दिया गया आपको अ कार ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कल. ठीक है, ए कार ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कल with constant speed of 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज लेट्स से 5 meters, then calculate एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया कि अगर कोई कार सेमी सर्कल कवर कर सेमी सर्कुलर पाथ पे चलती है अपनी कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से, और उस सेमी सर्कल का रेडियस आपको दिया है 5 मीटर, देन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. ठीक है,
तो देखिए सेमी सर्कल में चल रही मतलब इस तरीके से चलेगी, है ना। अब इस तरीके से चलेगी, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुँचा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। तो ये इसका रेडियस आपको 5 मीटर दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10, ठीक है। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, अब चला तो वो इस पाथ पर है, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टोटल टाइम कैसे आ जाएगा, अब देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, हाफ ऑफ सर्कम्फ्रेंस, तो टोटल सर्कम्फ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो ये कितना होगा पाई आर, तो 5 इंटू पाई, ठीक है, क्योंकि रेडियस 5 है तो पाई इंटू 5। ये तो हो गया डिस्टेंस। अब समय निकालना है तो इसको स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो स्पीड कितनी दे रखी है 5, तो टाइम कितना आया पाई सेकेंड्स, ठीक है। तो वी एवरेज कितना आ गया 10/पाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस भी हम करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया गया एक कार ट्रेवल्स विद स्पीड v1, या फिर स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख लेते हैं, विद वेलोसिटी v1 फॉर टाइम t1 एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर टाइम t2, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये सवाल पूछा गया। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया सवाल में कि t1 टाइम के लिए वो v1 वेलोसिटी से चली, तो t1 टाइम तक v1 वेलोसिटी से चली, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए v1 वेलोसिटी से t1 टाइम के लिए। तो मान लीजिए a से चलना शुरू की तो b तक पहुंच गई, फिर क्या बोला द एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर टाइम t2, फिर यहाँ से कितनी वेलोसिटी से चली है v2 से, ठीक है। और टाइम कितना लगा यहाँ से b से लेकर c तक t2। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा डायग्राम बनाना, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या होगा, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए v1 इंटू टी1 यहाँ पर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, जब एक्सेलेरेशन कुछ भी ना हो। तो v1 इंटू टी1 यहाँ तक ए बी कितना हो जाएगा v1 इंटू टी1, और बी सी कितना हो जाएगा v2 इंटू टी2, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा v1 t1, और ये कितना हो जाएगा v2 t2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ v1 t1 प्लस v2 t2, और टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम तो हम ऐसे ही बता सकते हैं t1 प्लस t2, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आया v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है। अब देखिए इसको और तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे सपोज करिए ऐसा पूछा गया एक कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1, या फिर विद वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, और कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो फिर से वही, अब हाफ द डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से चला तो पहला स्टेप डायग्राम बनाएंगे। मान लो टोटल डिस्टेंस d 2d रहा होगा, तो ये आधा डिस्टेंस d हो गया, a से लेके b तक कितनी वेलोसिटी से चला v1 से, फिर b से लेके c तक कितनी वेलोसिटी से चला v2 से, और डिस्टेंस फिर से इसने d कवर किया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी
कितना हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना देगी डी प्लस डी मतलब 2D, ठीक है। और यहाँ पर आप टोटल टाइम लिखेंगे तो टाइम कितना होगा d/v1 और इधर d/v2, तो क्या लिखेंगे d इंटू 1/v1 प्लस 1/v2, मतलब इन दोनों का सम, तो d कॉमन आ जाएगा, तो ये तो d कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए 1/v1 प्लस 1/v2 जब सॉल्व करेंगे तो v1 v2 डिनोमिनेटर में आएगा, वो ऊपर चला जाएगा और इधर आएगा v1 प्लस v2, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आप करके कर सकते हैं इजीली। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी की बात। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, अब देखिए ये टॉपिक तभी आप इसके सवाल कर पाएंगे जब आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से यूज़ होने वाले हैं ये फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर में। पूरा मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से यूज़ होगा इस फर्स्ट चैप्टर में, इसलिए मैंने मैथमेटिकल टूल्स पहले ही पढ़ा रखा है। तो देखिए वी इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है dx/dt, ठीक है। जैसे सपोज आपको बोला गया कि ए कार ट्रेवल्स डिस्प्लेसमेंट x which varies with times as follows as given, x इज इक्व टू मान लीजिए 2t² प्लस t है। मतलब कोई कार चल रही है जो टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइम के रिलेशन से इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ठीक है। कोई कार इस तरीके से चल रही है कि उसका किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से चल रही है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे ये कैसे चल गई, ठीक है। ये आपको सवाल में दिया हुआ है कि ऐसे चली है, तो अब ये नहीं सोचेंगे कैसे चला, सवाल में दिया हुआ है। अब सवाल में जो पूछा गया वो अब हम आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन में मान लीजिए ये दे दिया, पूछा गया कैलकुलेट वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्व टू लेट से 2 सेकेंड्स पे पूछ लिया, ऐसे ही t इज इक्व टू 3 सेकेंड्स पे पूछ लिया। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन अपने आप से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, x डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखी है आपको, तो ये इक्वेशन यहाँ रख दीजिए। तो v कितना आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t² प्लस t, किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 2 कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, t² का हो जाएगा 2t, ठीक है, और t का हो जाएगा 1। ये फार्मूला मैंने कौन सा यूज़ किया, x की पावर n x n-1, ये डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था। तो 2 आगे आ गया और एक पावर कम हो गई, तो 2 - 1 तो 1 बचा, ठीक है। तो कितना आया आंसर 4t + 1। तो वेलोसिटी अब आपके पास टाइम का फंक्शन आ गई, किसी भी समय पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो आपसे 2 सेकंड पे पूछा है तो 2 इसमें पुट कर दीजिए, तो v/2 कितना आ जाएगा 4 × 2 + 1, तो कितना आया 9 मीटर पर सेकंड। और v/3 सेकंड कितना आया 4 × 3 + 1 मतलब 13 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी इसी सवाल में अगर मान लीजिए ऐसा पूछता कैलकुलेट, इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्व टू 2 टू t इज इक्व टू 3 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है Δx/Δt। डेल्टा मतलब चेंज, x फाइनल माइनस x इनिशियल और t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है। तो x फाइनल कैसे निकालेंगे, x फाइनल 3 सेकंड पे, तो 3 सेकंड पे देखिए कितना होगा, मतलब x/3 माइनस x/2, और 3 - 2 कितना होगा, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब देखिए x3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में t को 3 डाल दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 + 3 21, तो कितना आ जाएगा ये 21 माइनस, अब x2 लिखना है तो 2
टी को 2 पुट कर दीजिए, तो 2 स्क्वायर हुआ 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, ठीक है, अपॉन 1, तो कितना आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे कुछ और सवाल भी करके देखते हैं। जैसे देखिए इस पे कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज करिए अभी तो आपको क्या दिया, अगर x आपको टाइम का फंक्शन दे दिया, जैसे अभी 2t स्क्वायर प्लस टी दिया था, तो आप वेलोसिटी निकाल पाए dx बाई dt करके, ठीक है। मतलब आप x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और अगर आप वेलोसिटी से x तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हम जब x से v तक जाना चाहते हैं तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और v से x तक आना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको जो सवाल कराया उसमें आपको ये x दिया था और मैंने फिर v पूछा था, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे हम, x से v तक। लेकिन अगर सपोज करिए इसका रिवर्स प्रोसेस पूछा गया आपसे, सपोज क्वेश्चन में आपको दिया गया वेलोसिटी दे रखा है 2t, वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसा दे रखा है। मान लीजिए किसी कार की टाइम के साथ वेलोसिटी इस तरीके से वेरी कर रही है, ठीक है। किसी कार की वेलोसिटी टाइम के साथ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। आपसे पूछा गया कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। इस तरीके से पूछा गया। तो देखिए अगर आपको x दिया जाएगा तो वेलोसिटी पूछी जा सकती है, और वेलोसिटी देकर आपसे x पूछा जा सकता है, तो दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला हम कर चुके हैं, एक रिवर्स में करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप समझ जाएंगे तो फिर बहुत ईजी लगेगा। तो इस इलस्ट्रेशन को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। तो x से v तक पहुँचने के लिए हमने डिफ्रेंशिएशन किया, अब v से x तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका। आपको सवाल में दिया हुआ v इज इक्वल टू 2 इंटू टी, ठीक है। तो अब देखिए आपको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये मैं सिखाऊंगा। तो वेलोसिटी को आप क्या लिखते हैं, dx बाई डी टी, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 2t के बराबर। फिर आप क्या करिए, इस dt को एक साइड ले जाइए, x वाले टर्म से एक साइड कर लीजिए, t वाले टर्म से एक साइड कर लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, dx बराबर 2t dt। याद करिए जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे तो ऐसे लिखते थे dx बाई डी टी, और जब इंटीग्रेशन करते थे क्या लिखते थे, fx dx। तो जब इंटीग्रेशन करते तो सिर्फ एक d आता था, और डिफ्रेंशिएशन करते तो 2 d आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक d बनाएंगे, इसलिए इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dt इधर भेज दिया। मतलब अब आप सोचेंगे कैसे हमको पता चलेगा कौन सा किधर भेजना है, तो टाइम वाला टाइम की तरफ, बाकी एक तरफ एक वेरिएबल वाला। तो ये पहुंच गए। अब इंटीग्रेट करिए आप इसको दोनों साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए आपको मैंने बताया था कि दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट, ठीक है। तो डेफिनेट कौन से होते हैं, जिसमें लिमिट्स लगी होती हैं, और इनडेफिनेट कौन से होते हैं, जिसमें लिमिट्स नहीं लगी होती हैं। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करें क्या आएगा, एक्स, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो 1 एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और एक 2 ऑलरेडी है, प्लस एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि हमने लिमिट्स नहीं लगाई। तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, मतलब एक्स की वैल्यू पता चल गई, टी स्क्वायर प्लस सी हो गई। मतलब किसी भी टाइम पे आप पोजीशन बता सकते हैं पार्टिकल की, इस रिलेशन से आएगी। तो आपसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो एक्स एट ज़ीरो के फर्स्ट 2 मतलब x2 माइनस x0 पूछा गया आपसे। तो x2 कितना है, 4 प्लस सी, और x0 कितना है, सिर्फ c। तो c कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना चला, 4 यूनिट्स, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बिना देखे सॉल्व करके देखिएगा, एक बार सॉल्यूशन मेरा देखकर फिर से सॉल्व करके देखिएगा बिना देखे, तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी होता है, बच्चों को इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन हमें सीखना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा, आपको दिया गया, सपोज दिया गया वेलोसिटी ऑफ अ कार वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू दिस, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है सपोज। ठीक है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया, और बोला गया एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट, मैं क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ, इफ़ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी किसी पार्टिकल की एक्स स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के साथ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बदलती है, और आपसे बोला गया समय 0 पर उसकी पोजीशन क्या थी, 1 मीटर। ठीक है, तो पूछा गया कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये सवाल पूछा गया। तो देखिए फिर से वही करेंगे, अभी आपको वेलोसिटी और एक्स में फंक्शन दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बताइए फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है टाइम के साथ, मतलब वी एक्स दिया है और आपको क्या पूछा है, एक्स और टी। ठीक है, आपको कौन सा रिलेशन निकालना पड़ेगा, एक्स टी रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स पूछा है। तो फिर हम वी को क्या लिखेंगे, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ इसको। तो वेलोसिटी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। v को आप लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि हमें बस यही फॉर्मूला पता है और कुछ नहीं पता है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है, टाइम का होता तो हम कर पाते, तो इतना ही लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, v को डी एक्स बाई डी टी, और एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा रहने दीजिए। फिर आप क्या करिए, एक्स वाले टर्म्स एक साइड और टी वाले एक साइड, तो फिर क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्व टू डी टी, और फिर इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। ठीक है, जैसे ही एक डी दिखने लगे आपको दोनों साइड, फिर आप इंटीग्रेशन का साइन बना सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्व टू इधर टी प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -2 का क्या +1 कितना हो जाएगा, -1, और इधर -1, तो -1/x इज इक्व टू टी प्लस सी। और आपको सी निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एट टी इज इक्व टू 0, एक्स कितना दे रखा है, 1 मीटर, सवाल में गिवन है ये, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। तो देखिए टी इज इक्व टू 0 रखेंगे तो एक्स कितना है, 1, तो -1/1 इज इक्व टू 0 + सी होना चाहिए, तो सी की वैल्यू कितनी आई, -1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई, -1/x इज इक्व टू टी -1, तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/t-1। ठीक है, या फिर 1/1 - t। तो अब आपको एक्स टाइम के साथ मिल गया। अब आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बताइए फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 2 सेकेंड्स में क्या होगा, x2 - x0, फर्स्ट 2 सेकेंड्स यही होंगे ना, 0 से 2 सेकेंड तक, तो लिख दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर हो जाएगा, तो x2 कितना हो जाएगा, 1/1 - 2 माइनस, और x0 कितना हो जाएगा, 1/1 - 0, तो कितना आया ये, -1 - 1, मतलब -2 मीटर्स। समझ में आया। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन हम पहली बार इसके सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपको ये 2 सवाल मैंने कराए हैं, इसको एक बार तो मेरा सॉल्यूशन देखकर समझिए पहले, फिर इसी सवाल को बिना सॉल्यूशन देखे एक रफ कॉपी पे कर देखिए, है ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इजी लगने लगेगा आपको इंटीग्रेशन।
तो ये हुई वेलोसिटी की बात। अब हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, ठीक है। जैसे वो उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे थे, वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे वेलोसिटी मैंने अभी बताया वो वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब देखिए स्केलर क्वांटिटी है, तो अब जैसे हमने वेलोसिटी को दो तरीके से पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, ऐसे ही स्पीड को भी दो तरीके से पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड को मान लीजिए हम, देखिए स्पीड को हम जैसे वेलोसिटी होती तो सिर्फ वी वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे उसको? या तो एस से लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड डेल्टा, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड का, जैसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ऐसे ही एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या हो जाएगा? डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। और ये एक्स वेक्टर मॉड मॉड ऑफ एक्स वेक्टर होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप क्या करेंगे? या फिर ऐसे मत लिखिए इसको, ऐसे लिखिए स्पीड इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, वेयर एस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे जाए मतलब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मोस्टली सवाल आपसे वेलोसिटी पे पूछे जाएंगे, मतलब 80% क्वेश्चंस आपको वेलोसिटी पे मिलेंगे। लेकिन स्पीड के क्वेश्चंस अगर पूछे जाएँ तो वो भी सिंपल है, क्योंकि बस यहाँ पर चेंज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे। जैसे अभी हमने वो सेमी सर्कल वाला सवाल किया था, तो उसमें यहाँ से यहाँ तक गया था, रेडियस आपको 5 मीटर दी हुई थी, ठीक है, और स्पीड 5 मीटर थी हमेशा। तो इसमें पूछ सकता है टोटल, मतलब एवरेज स्पीड बताओ, तो ये तो आप फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? 5 पाई, और समय कितना लगा उसको? 5 पाई, और स्पीड दे रखी थी 5, तो कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। ये आप ओरली भी बता सकते थे, क्योंकि हर जगह कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा था, तो एवरेज भी उतना ही आएगा। अब इंस्टेंटेनियस पूछा जाए, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते नहीं, तो मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली वेलोसिटी पर ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हुई स्पीड की बात। अब देखिए हम थोड़ा ग्राफ्स पढ़ेंगे। कभी कभी आपको ग्राफ दिया जाता है, मतलब लेट्स से आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ्स, अभी हम ग्राफ्स हम बार बार चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले अभी इसी समय पर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ हेडिंग मत डालिएगा, आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हेडिंग डालिएगा। तो अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है? डी एक्स बाय डी टी। तो मैं जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था उस समय पे आपको बताया था कि डी एक्स बाई डी टी का क्या मतलब होता है? इट इज़ स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी, मतलब इट इज़ स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ।
ये मैंने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था, उस समय बताया था। आप उस नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब एक्स टी ग्राफ अगर आपके पास है तो किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए एक्स और टी दे रखा है और उसका ग्राफ इस तरीके से है, लेट्स से, ठीक है। मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ है ये इस तरीके से, और आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट वेलोसिटी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, मान लीजिए टी इज इक्वल टू 2 पे पूछा गया तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे जैसे अभी हमने पहले किया था। खैर, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ठीक है। वो कुछ देता है क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया? तो वो हमको कुछ भी नहीं देता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नो इम्पोर्टेंस। लेकिन स्लोप कुछ देता है क्या? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखिए एक्स टी ग्राफ मान लीजिए दिया तो उसका एरिया कुछ देगा क्या? एक्स इंटू टी कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा जाए तो ये देता है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है हमको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चर्चा हुई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। सेकंड टाइप का ग्राफ होता है, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, जैसे सपोज करिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस तरीके से, कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे इन जनरल शेप बना ली ऐसी कोई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है? ये एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, ये हमको क्या देता है? ठीक है, समझ में आया? अब इसके स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, ये अब हम जब एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे तब सीखेंगे। तो अभी सिर्फ हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ वी टी ग्राफ क्या देता है हमको? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, तो सेकंड ग्राफ में मैंने बोला एरिया ऑफ वी टी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसमें एक बात याद रखनी है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। अभी मैंने ग्राफ में हर जगह पॉजिटिव दिखाई है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ही है तो हर जगह वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मान लीजिए ग्राफ नीचे भी जाएगा तो जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो जो एरिया बिलो एक्स एक्सिस वाला होगा वो नेगेटिव साइन का होगा, और जो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा वो पॉजिटिव साइन का होगा। तो फिर आप एल्जेब्रिक सम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ आपको। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, मान लीजिए आपको ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया, मान लीजिए ये 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ये 1.5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ये -1.5 मीटर पर सेकंड, टाइम लेट से ये 2, 3 एंड 5 ये सेकंड्स में, और इधर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। आपसे पूछा गया क्या? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ें पूछी हैं। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट कब तक बताना है? इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, दोनों चीज़ें आपको फर्स्ट 5 सेकेंड्स में बतानी है, ठीक है। तो
आप क्या करेंगे, फर्स्ट 5 सेकेंड्स में आपको सिर्फ आपको ये पता है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, जो एरिया ऊपर है वो पॉजिटिव लेते हैं, जो एरिया नीचे उसको नेगेटिव लेते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 2 है, तो ये एरिया कितना हुआ 4 + 4। ये एरिया यहाँ से यहाँ तक कितना है 1, और ये कितना है 1.5, तो कितना होगा 1.5 सिर्फ माइनस में। और यहाँ से यहाँ तक एरिया कितना होगा 1.5 × 2 मतलब +3। तो कितना आया टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना आ गया 7 - 1.5 मतलब 5.5 मीटर्स। ऐसी टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो क्या करेंगे हम तीनों को प्लस साइन के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। फॉर डिस्टेंस तीनों को प्लस साइन के साथ, मतलब ऐड ऑल एरियाज विद प्लस साइन, ये ट्रिक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 + 1.5 + 3 मतलब 8.5 मीटर्स। अब देखिए आपके पास क्योंकि टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया है, तो आपसे एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड भी पूछ सकता था किसी भी समय तक। मान लीजिए फर्स्ट 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी पूछता, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 5.5 अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम 5 हो गया, तो 1.1 मीटर/सेकंड, ठीक है। ऐसे एवरेज स्पीड पूछता तो 8.5/5 मतलब 1.7 मीटर/सेकंड। तो ये लिख भी सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5.5/5 मतलब 1.1 मीटर/सेकंड। समझ में आया। तो अब देखिए एक बात और इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, स्पीड इंस्टेंटेनियस, ये होता है वेलोसिटी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको आप स्पीड इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं। लेकिन एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप एवरेज स्पीड नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 8.5/5 आएगा मतलब 1.7 मीटर/सेकंड आएगा। तो दोनों क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस सेम नहीं होते, इसलिए ये इनकरेक्ट होते, ये नॉट अनइक्वल रहते हैं। और स्पीड अगर इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है तो दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी और 2 ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में चर्चा की है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा मैथमेटिकल लगा होगा आपको, लेकिन आपको मैथमेटिकल टूल्स इसीलिए पहले पढ़ाया गया है, प्लीज़ उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो वो अगर आपको नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा चैप्टर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।